हेलो दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की लिखी हुई पवित्र किताब है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। आज हम देखने वाले हैं कि सुजाता ने सिद्धार्थ को जब खीर खिलाई तो उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। तो चलिए हम देखते हैं। उस समय उर्बेला के वन में निरंजना नदी कल कल बहती थी। वहीं सेनानी कस्बे के एक संपन्न गृहपति किसान की पुत्री का नाम था सुजाता। वहाँ के लोग प्रकृति के उपासक थे और नदी, पहाड़, वृक्ष आदि में देवताओं का वास मानकर पूजते थे। सुजाता ने भी एक बरगद के विशाल वृक्ष से मन्नत मांगी थी कि यदि उसका विवाह एक सुयोग्य वर से हो तथा पहली संतान पुत्र रूप में हुई तो वह हर वर्ष भेंट चढ़ाने आएगी। सुजाता की विवाह वाराणसी में हुआ। सुयोग्य वर मिला। संयोग से उसकी मनोकामना भी पूरी हो गई। वैशाख पूर्णिमा को वो दासी पूर्णा के साथ अपने पीहर आई और वट वृक्ष की पूजा के लिए स्वादिष्ट खीर बनाई। दासी से कहा, पूर्णे, तुम पवित्र वट वृक्ष के पास जल छिड़क कर सफाई कर जल्दी आओ। मैं वृक्ष देव को खीर अर्पित करने जा रही हूँ। कठिन तपस्या का मार्ग छोड़कर सिद्धार्थ ने उसी बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगा दिया जिससे सुजाता ने मनौती मांगी थी। दासी पूर्णा ने वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे सिद्धार्थ को देखा। हालांकि उनका शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया था, लेकिन उनकी आभा से सारा वट वृक्ष प्रकाशित हो रहा था। वह अचंभित हो गई। आज हमारे वृक्ष देवता स्वयं अपने ही हाथ से खीर ग्रहण करने को विराजमान है। दासी पूर्णा दौड़ी दौड़ी घर पर आकर सारी बात सुजाता को बताई। सुजाता बहुत प्रसन्न हुई। उसने आनंद व भाव विभार मन से 8 गायों के मिश्रित दूध से बनी खीर को सोने के थाल में परोसकर अर्पित किया। वंदना करते हुए उसने कहा, देव, जैसी मेरी मनोकामना पूरी हुई इसी प्रकार आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। सुजाता घर आ गई और पूर्णा को वस्त्र आभूषण भेंट कर पुत्री का दर्जा प्रदान किया। सिद्धार्थ खीर से भरा थाल लेकर निरंजना नदी के किनारे आए और सुपतिट्ट नाम के नदी घाट पर स्नान करने के बाद स्वर्ण पात्र गोद में रखकर खीर का भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी कठोर तपस्या का अंत हो गया। भोजन करके हाथ धोए और थाल को पानी में तिराकर कहा, यदि मुझे असंभोधि प्राप्त होनी है तो यह थाल नदी के भाव के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बहे, अन्यथा बहाव की धार के साथ नीचे की ओर बह जाए। वह थाल सचमुच धारा की विपरीत दिशा में तेजी से बहते हुए थोड़ी दूर आगे के एक भंवर में डूब गया। महाकाल नामक राजा तथा उसकी पत्नी स्वर्ण प्रभा का निवास स्थान था। दोनों को निश्चित हो गया कि आज एक और बोधिसत्व को बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने बोधिसत्व के पास आकर साष्टांग प्रणाम किया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।